चलिए सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे लाइव जुड़े हैं एक बार चेक करें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों हम आपको पढ़ा रहे थे एवरेज, जिसका ये तीसरा क्लास है। और औसत में हमने सबसे पहले टाइप में हमने आपको कवर कराया था कि उन संख्याओं का एवरेज हमने निकाला था जिनका डिफरेंस क्या होता है सेम, और उनके बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने किया था। फिर हमने आपको कल से ही स्टार्ट कर दिया था, कल थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था, आज हमें क्वेश्चंस कराने हैं। कल मैंने आपको कंसेप्ट बताया था टाइप नंबर 2, जब डिफरेंस नंबरों का सेम नहीं होता तो उस वक्त एवरेज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, और उनके पैटर्न के क्वेश्चंस भी मैंने कल आपके सामने 2 एग्जांपल के साथ रखे थे। आज करीब 4 एग्जांपल और रखूंगा मैं पहले, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए, और रिवीजन होने के बाद सीधा सा अपन क्वेश्चन की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लगभग कितने सवाल हो गए थे बच्चे, एक बार आप मुझे बोलिएगा, कितने हो गए थे? कितने? 7? 18 हो चुके हैं। तो ये 18 सवाल तक हमने आपको करा दिया था। अभी हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहली बात टाइप 2 चल रहा था, डिफरेंस नॉट इक्वल, यही था टाइप 2 हम पढ़ रहे थे। कल की क्लास में मैं सारा डिटेल बता दिया हूं आपको, अभी मैं सीधा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो टाइप 2 में हमने क्या बोला था? डिफरेंस नॉट इक्वल, जब अंतर समान ना हो। तो डिफरेंस नॉट इक्वल वाला कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे, जिसके मैंने 2 केसेस रखे थे, याद है सभी को? एक कौन सा था बच्चे? ओवरलैपिंग, और एक था डिफरेंट, अलग अलग, डायरेक्ट, हाँ या ना? ठीक है, 2 कहानी याद है सभी को? 2 कहानी किस प्रकार से थी सभी को पता होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 5, कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 लोग हैं जिसमें कि पहले 3 का एवरेज दिया हो और आखिरी 3 का एवरेज दिया हो और टोटल 5 का एवरेज दिया हो और बीच वाली संख्या निकालनी हो, तो इसको क्या बोलते थे? ओवरलैपिंग। तो ये अधिक हो जाता था तो क्या करते थे यहाँ पे? प्लस। क्या करते थे? प्लस। याद है सभी को? याद है कि भूल गए हो? ठीक है, अब उसके बाद अगर मान लो इस तरीके का हो कि 5 लोग अभी भी हो, लेकिन पहले 2 का एवरेज दे दिया हो और आखिरी 2 का एवरेज दे दिया हो, और बीच वाला पूछे, पांचों का भी एवरेज दिया हो, पहले 2 का और आखिरी 2 का, और बीच वाला पूछे, तो हम लोग क्या करते थे? माइनस। याद है सभी को? ठीक है, अब एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं मैं 4 ऐसे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन सीधा उड़ा दूंगा। ठीक है, तो 4 एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 25 लोग हैं, मान लो एक कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, और 25 लोगों का एवरेज दे दिया है 97। कितना दे दिया है? 97। 25 लोगों का एवरेज दे दिया है 97, और पहले 13 का एवरेज, याद रखिएगा, पहले 13 का एवरेज दे दिया है 99। ठीक है, और आखिरी 13 का एवरेज दे दिया है 98। कितना दे दिया है? 98। ठीक है, आपको कौन सी संख्या निकालनी है बच्चे? 13वीं। कौन सी संख्या निकालनी है? 13वीं संख्या निकालनी है। ये क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा एक और रख रहा हूं, सॉल्व करना है। सवाल इस प्रकार से है, जो बच्चा पिछली क्लास अटेंड ना किया हो तो कृपया करके आप क्लासेस बीच में मिस करेंगे तो आपको तकलीफ होगा, और मैं पुराना पूरा रिपीट नहीं कर सकता अभी क्लास में, तो आप वीडियो देख लें, वो बेटर है। और वीडियो मैं नहीं खुलवाऊंगा, आपको खुद वहां पे बोल के करना है, क्योंकि रोज रोज वीडियो खोलना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बार बार वो यही काम के लिए बस नहीं बैठा है कि रोज वीडियो बस खोलता रहे। ठीक है, अगर आपका कोई जेन्युइन रीजन है, कोई अगर आप नहीं आ पाए हैं पिछली क्लास, तो आप बकायदा एक दिन पहले बताएंगे, तभी आप छुट्टी मारिएगा, तभी वीडियो ओपन होगा। अदरवाइज कभी भी आप बोलेंगे तो इतना, केवल एक चीज के लिए हम किसी को नहीं रखेंगे कि केवल वीडियो ओपन कराने के लिए। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए, तो अभी सवाल क्या है बच्चे? पहला कि 25 लोगों का एवरेज कितना दिया है? 97। कितना दिया है? 97। उसके बाद पहले 13 का एवरेज कितना दिया है? 99, और आखिरी के 13 का एवरेज कितना दिया है? 98। आपको कौन सी संख्या निकालनी है? 13वीं। कौन सी निकालनी है? 13वीं। ये आपका पहला सवाल है। दूसरा सवाल एक और लिख रहा हूं मैं आपके सामने। जैसे बोल दिया 25 लोगों का एवरेज दे दिया है, औसत दे दिया है बच्चे कितना? 372। कितना दे दिया है? 372। उसके बाद बोल दिया पहले 12 का भी एवरेज दे दिया है, पहले 12 का भी एवरेज दे दिया है बच्चे 375, और आपको आखिरी 12 का भी एवरेज दे दिया है बच्चे, आखिरी 12 का एवरेज कितना दिया है? 371। और आपको कौन सी संख्या निकालनी होगी बच्चे? 13वीं। कौन सी निकालनी होगी? 13वीं संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपसे एग्जामिनर ने बोला है कि 13वीं संख्या क्या होगा। ये हो गया सवाल नंबर दूसरा। तीसरा सवाल यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे, तब जाके और चीजें क्लियर होगा। तो तीसरा सवाल और आपके सामने मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। तो तीसरा सवाल इस प्रकार से है, ध्यान से देखेंगे कि 29 संख्याओं का एवरेज, 29 संख्याओं का एवरेज बच्चे दिया है कितना? 348। कितना दिया है? 348। उसके बाद पहले 14 संख्याओं का भी एवरेज आपको दे दिया है बच्चे कितना? 403। कितना दे दिया है? 403। और आखिरी के 14 संख्याओं का भी एवरेज बच्चे आपको दे दिया है कितना? 394। लिख लीजिएगा 394। ठीक है, 394। गड़बड़ लिखे हैं शायद, 398 था नहीं, गड़बड़ लिखे हैं, 398, यहाँ 398 दिया है, 398।
ठीक है, आपसे कौन सी संख्या पूछी है बच्चे यहाँ पे? 15वीं संख्या। कौन सी संख्या पूछी है? 15वीं संख्या। क्या ये क्लियर है? कितने सवाल मैंने लिखा? 3। चौथा एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, फिर उसके बाद मैं चारों को सिखाऊंगा, उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लियर है? ताकि स्पीड बन जाए आपकी। चौथा सवाल एक और है। जैसे मैंने बोल दिया 27 संख्याओं का एवरेज। कितनी संख्याओं का एवरेज? 27 संख्याओं का एवरेज है 327। कितना है? 327। उसके बाद पहली 13 संख्याओं का एवरेज बच्चे दिया हुआ है। पहली 13 संख्याओं का एवरेज दिया है 339। ठीक है, और आखिरी की 13 संख्याओं का भी एवरेज दिया है बच्चे कितना? 315। ठीक है, आपको कौन सी संख्या निकालनी है बच्चे? यहाँ पे निकालनी है 13 13 26 है, तो ये कौन सा होगा? 14 संख्या। ये क्वेश्चन है आपके सामने। कितने सवाल मैंने रखे हैं? 4, और चारों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। बड़े आसान सवाल है, लेकिन कब आसान है? जब आपने सारी चीजों को समझ ली हो, सारी चीजों को कर ली हो तब। ठीक है, जो मैंने आपको कल सिखाया था, अभी आपको इजी तो लगेगा, लेकिन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब कुछ मैंने आपको कल पढ़ाया है। तो अभी मैंने आपके सामने कितने एग्जाम्पल्स रखे हैं मेरे भाई? 4, और इसके बाद फिर मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चंस। ठीक है, तो थोड़ा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ सुनिएगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? सवाल नंबर 1 में चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 1 ये है, बोर्ड पे देखिएगा जो बच्चे कल की क्लास नहीं आए थे। ठीक है, 25 संख्याओं का एवरेज कितना है? 97। टोटल 25 संख्याएं हैं, उनका एवरेज दे दिया है 97। पहली 13 का 99 है, और आखिरी की 13 का भी 99। पहली 13 और आखिरी की 13। पहली 13 का 99, आखिरी की 13 का 98। आपको कौन सी संख्या निकालनी? 13वीं। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तो ऐसे सवाल में हम करते क्या है, सबसे पहले देखिए पहली 13 और आखिरी की 13, 13 13 टोटल कितना होता है? 26। तो 26 संख्या है, और यहाँ पे कितना दिया है? 25। फिर 13 और 13 26 है, और यहाँ पे मात्र क्या है? 25। तो निश्चित तौर पे ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है? ज्यादा। 13 13 जोड़ने पे ज्यादा हो रहा है 26 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस। क्या करेंगे? प्लस। जब इन दोनों को जोड़ने पे इससे ज्यादा होता है तो क्या करते हैं? प्लस। क्यों करते हैं वो सब मैं कल पढ़ा चुका हूं। क्लियर है कि नहीं? अब उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे, कि ये बताइए कि यहाँ पे 99 है। क्या है? 99। 99 97 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2। तो यहाँ पे +2 लिख लीजिए। क्लियर है कि नहीं? और 2 का गुणा किससे होगा? 13 से। किससे होगा? 13 से। ठीक है, लेकिन 13 से मैं गुणा अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो 13 को मैं क्या निकाल लूंगा? कॉमन। क्या निकाल लूंगा? कॉमन। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इस 2 का गुणा किससे करना है? 13 से। अब उसके बाद ये बताओ 98 97 से कम है कि ज्यादा है? तो ये भी ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1। तो यहाँ भी फिर से क्या लिखेंगे? +1। क्या लिखेंगे? और +1 का भी गुणा किससे होगा? 13 से। लेकिन 13 दोनों में था, इसलिए हमने क्या ले लिया है? कॉमन। क्लियर है कि नहीं? बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा बच्चे? 13वीं संख्या। तो ये 97 का 97 तो है, यहाँ पे प्लस का साइन है। 2 और 1 क्या हो गया? 3, और 3 इंटू 13 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 39। और इनको जोड़ दीजिए, 9 7 कितना हो गया? 16। एक हासिल, 9 10 3 13, 136 बच्चे आएगा ये 13वीं संख्या। क्या ये बात क्लियर है सभी को? समझ में आया? ठीक है, तो 13वीं संख्या निकालने का ये जो ट्रिक मैंने बताया है, कल मैंने डिटेल बताया और फिर उसके बाद मैंने समझाया था। क्लियर है कि नहीं? और ये हो गया आपका पहला सवाल जो मैंने अभी आपको कराया। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं अपने एग्जाम में। अभी कोशिश कराएंगे तब और पता चलेगा, लेकिन ये पहला एग्जाम्पल था जो मैंने कल पढ़ाया था उसका। क्या ये सभी को समझ में आया है? नोट डाउन करें, अगर किसी भी बच्चे का जरा सा भी डाउट हो तो तुरंत पूछ सकता है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका डिटेल जानना हो तो पिछले वीडियो में चले जाइएगा, वहां से देख लीजिएगा, सेकेंड क्लास में। अभी ठीक है? यहां तक समझ में आया सभी को? कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं बच्चे सेकंड सवाल पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 13 को कॉमन क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ भी 13 से गुणा करना था, यहाँ भी 13 से, इसलिए हमने 13। अगर अलग अलग होता ना, जैसे यहाँ 13 होता है, यहाँ 14 होता, तो हम यहाँ पे 13 का गुणा कर देते, फिर 14 का, फिर कॉमन वोमन नहीं लेते। क्लियर है कि नहीं? आइए कराते हैं अगला सवाल। ठीक है यहाँ तक? तो अब इसको सॉल्व करिएगा। ये बताइए 12 है यहाँ पे, पहली 12 और ये आखिरी की 12, 12 12 24, और यहाँ पे टोटल कितनी संख्याओं का एवरेज दिया था? 25। तो 24 25 से कम है, इसलिए क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। अब आप ये देखेंगे 375 372 से कितना ज्यादा है? 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? +3। और +3 का गुणा किससे होगा? 12 से। तो यहाँ पे चाहे तो गुणा 12 लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, तो 12 को हम क्या ले लेंगे? कॉमन। क्लियर है? अब ये बताइए 371 372 से कितना कम है? 1 कम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -1। क्या लिखेंगे? -1। यहाँ भी गुणा 12 होगा, इसलिए हमने 12 को बाहर कॉमन ले लिया। क्लियर है कि नहीं? बस बच्चे आपको 13वीं संख्या निकालनी थी, तो ये 372 है, तो 372 लिख लीजिए। यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस रहने दीजिए। 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 2, और 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। अब बस इसको घटा दो बच्चे, तो 12 हो गया, तो 8 4 12 हो गया, 6 है तो 4 और 2 6 हो गया, 348। यही क्वेश्चन का क्या होगा बच्चे? जवाब। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगा, समझ में? ठीक है मेरे भाई, क्या पहला सवाल और दूसरा सवाल दोनों क्लियर है आप लोगों को?
ठीक है, अब आते हैं बच्चे कौन से सवाल में, तीसरे में। किसमें आते हैं बच्चे, तीसरे में। क्या ये बात सभी को क्लियर हो रहा है? जो लाइव जुड़े हैं क्या उन्हें समझ में आ रहा है? कोई समस्या तो नहीं है बच्चे? जल्दी से एक बार चैट में आइए और बोलिए कि हाँ क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कौन सा नंबर है, तीसरा। कौन सा नंबर है, तीसरा। अब तीसरे सवाल को कैसे करना है ध्यान से देखेंगे। ये बताइए यहाँ पे पहली 14 और ये आखिरी की 14, 14 14 कितना है 28। ये 29 से कम है कि ज्यादा, कम है, इसलिए क्या लगाएंगे, माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस। अब बच्चे यहाँ पे ये बताइए कि 403 398 से कितना अधिक है बच्चे, 5। कितना अधिक है, 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +5। अब आप ये बताइए 394 398 से कितना कम है, 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4। दोनों में गुणा किसका है, 14 का, तो 14 को कॉमन ले लीजिए। क्लियर है कि नहीं? अब आप यहाँ पे सीधा सॉल्व करेंगे तो 398 है, और ये 5 में से 4 जाएगा तो 1 इंटू 14 14 होता है, और इसमें से 14 घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, 4, और ये आ जाएगा 8, 384। यही सवाल का क्या होगा, बताइए। स्पीड में हो रहा है, क्लियर है बच्चे? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले सवाल, याद रखना, आते हैं एग्जाम में। क्लियर है कि नहीं? अभी क्वेश्चन कैसे आते हैं वो सामने रखूंगा मैं भी आपके। प्रीवियस ईयर उठाओगे ना किसी भी एग्जाम का, तो ये क्वेश्चन काफी दिखेंगे। क्या ये क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे 27 है, यहाँ 13 और आखिरी के 13, 13 13 कितना होता है, 26। 26 बच्चे 27 से क्या है, कम है, तो क्या लगाएंगे, माइनस। अब आप ये बताइए यहाँ पे कि 339 327 से कितना ज्यादा है, तो 9 3 12। कितना ज्यादा है, 12। अब आप ये बताइए 315 327 से कितना कम है, कितना कम है, 12। कितना कम है, 12। तो यहाँ पे +12 और ये -12, और दोनों का गुणा किससे होगा, 13 से। तो ये 12 में से 12 जाएगा तो 0, 0 का गुणा 13 से आएगा तो 0, तो 0 ही आएगा, तो मतलब आंसर डायरेक्ट क्या होगा, 327। क्लियर है कि नहीं? आया समझ में? ठीक है, डिटेल से करो, देख लेना कितना टाइम लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपको यही लॉजिक को फॉलो करना है ताकि आपका सेकंड्स में जवाब मिले। जल्दी से पूछिए, क्या होता किसकी जगह? हाँ हाँ, 15वीं निकाल 14 नहीं निकाल पाते आप, नहीं निकालते, वो कैन नॉट बी डिटरमाइन होता जवाब। आपको कुछ नहीं करना है, जो पूछेगा वही करना है, लेकिन ऐसा पूछेगा ही नहीं क्योंकि ज्ञात ही नहीं कर सकते मेरे भाई, ज्ञात ही नहीं कर सकते। सवाल का जवाब है हम ज्ञात नहीं कर सकते। हम क्या, दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, जो बीच में होगा वही निकाल सकते हो, उसके अलावा कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं पता है। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस उफरेंस सेम नहीं है, पता ही नहीं पहला संख्या कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। बीच वाला इसीलिए निकाल पा रहे हो क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग। क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग। समझे? अब कोई बोलेगा उठ के कि भैया सर 14 14 है, पांचवा संख्या बताओ, तो आप प्रणाम कर लीजिएगा, बोलेगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। कभी ऐसा पूछेगा नहीं, एग्जामिनर को भी पता है कितना बच्चा, उसको पता है कि नहीं आएगा। क्लियर है कि नहीं? अब पूछेगा तो क्या टिक करोगे, कैन नॉट बी। लेकिन कभी पूछा ही नहीं यार, कैसे सवाल है आज तक पेपर में नहीं आए। क्लियर है कि नहीं? पहले बताएं इतना क्लियर है सभी को? चलिए अब मेन मुद्दा ये, सवाल ये है, ये करो जो पेपर में है। ठीक है, कोई समस्या? क्योंकि डिफरेंस जब सेम नहीं होता ना तो इंडिविजुअल कोई भी नंबर आप नहीं निकाल सकते। हाँ, डिफरेंस सेम होता है तब आप कोई भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? इसीलिए तो मैं बोला डिफरेंस नॉट इक्वल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें बीच वाला ही निकलता है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन देखो, ये है सवाल नंबर आज की क्लास का पहला। ठीक है बच्चे, जो डाउट रहे बिल्कुल पूछा करो, संकोच नहीं करना है। जैसे आपने पूछा वैसे कोई भी बच्चे का डाउट हो तो बिल्कुल पूछेंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। होता है, कई डाउट होता है, जब हम स्टूडेंट रहते हैं हमें कई चीजें ऐसी रहती हैं कि जो लगता है, ऐसा फील होता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप चीजें और अच्छे कर लेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19वां। 19वां क्या है बच्चे, ध्यान से देखें। सबसे पहले अब ये लैंग्वेज दे दी है जो मैंने आपको डायरेक्ट दिया। ठीक है, क्या है ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोला है 15 परिणामों का औसत 52 है। कितने संख्याओं का, 15 संख्याओं का एवरेज दे दिया है कितना, 52। पहले 8 परिणामों का औसत 56 है। पहले 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 56। और अंतिम के 8 का औसत दिया है बच्चे कितना, 55। क्या ये क्लियर है? तो 8वीं संख्या का परिणाम बताइए, 8th नंबर क्या होगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है बच्चे? तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे बताएं 8 और 8 कितना होता है, 16। क्या 15 से ये ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे, प्लस। क्या करेंगे, सही है बच्चे। अब कितना प्लस करेंगे, दोनों जगह 8 है, मतलब 8 क्या आ जाएगा, कॉमन। अब ये बताओ कितना ज्यादा था, ये 4, और ये कितना कम है, कितना कम ज्यादा है बच्चे, ये 3। दोनों जगह ज्यादा है, हाँ या ना?
तो यहाँ 4 ज्यादा है और यहाँ पे 3 ज्यादा है, दोनों का गुणा किससे होगा 8 से, तो 4 और 3 कितना होता है 7, तो यहाँ पे आंसर आएगा 52 प्लस 7 गुणे 8, तो ये 52 प्लस 7 अट्ठे 56 और ये 6 और 2 8, 5 5 10, आंसर होगा 108 और यही होगा सवाल का जवाब। क्या ये क्लियर है? समझ में आया? ऐसे करना है पेपर, समझ में आया बच्चों? नोट करिए बढ़िया से, एकदम शानदार तरीका, इससे बेस्ट आपको क्या मिलेगा, पहले लिखिए, ठीक है, आराम से लिखिए। कोई डाउट हो तो बोलिएगा, जो जो लाइव जुड़े हैं सभी को क्लियर है, कोई डाउट हो तो बोलेंगे तुरंत, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चों को समझ में आया होगा। क्लियर है सभी को? कुछ नहीं है एवरेज में, बस अब ऐसे ही है, अब आगे कुछ और टाइप रहेगा, सब ऐसे एक एक मैं बताऊंगा, मैं हर क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब इसी तरीके से नहीं, तरीका अलग रहेगा, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे तो फिर इसके बाद टाइप 3 पढ़ेंगे तो, लेकिन सब एक लाइन 2 लाइन से ज्यादा का नहीं है। क्लियर है सभी को? समझ में आए? ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लो। कुछ रिपीट करना है? क्लियर है सभी को? नेक्स्ट सवाल बच्चे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20वां, देखिएगा ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं आराम से, ध्यान से देखिए। ये बताइए क्या लिखा है, 13 छात्रों का औसत अंक दिया है 67, कितने छात्रों का बच्चे 13 बच्चों का एवरेज दे दिया है 67, पहले 7 छात्रों का औसत दिया है 61, पहले 7 का एवरेज दिया है 61 और अंतिम के 7 छात्रों का औसत दिया है 65, लास्ट के 7 का दिया है 65 और आपसे पूछा है 7वें छात्र का अंक बताइए, 7th स्टूडेंट का मार्क्स बताना है आपको। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? अब हम भैया सॉल्व कर देंगे। ये बताइए बच्चे कि 7 और 7 कितना होता है बच्चे 14 और यहाँ 13 है, मतलब क्या करेंगे, ज्यादा है मतलब प्लस करेंगे, ज्यादा है मतलब प्लस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये बताइए यहाँ पे कितना कम था, 61 67 से कितना कम है 6, तो यहाँ पे -6 लिखेंगे। ये बताइए यहाँ पे ये कितना कम है 2, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे और दोनों का गुणा किससे होगा, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो 7 से। क्लियर है कि नहीं? तो ये नंबर आएगा 67 तो रहेगा ही, और 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, तो -8 इंटू 7, 8 7 56, तो -56 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो ये 1 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 11, यही होगा सवाल का जवाब। बताइए बच्चे क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नोट करें। क्या सर हो जाएगा? कितने कर लिए? 20 तक, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, 23 तक के 3 सवाल और हैं इसके, फिर टाइप चेंज हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? टफ लग रहा है बच्चे? रिपीट करना है क्या? सभी को क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं सीधा, किसी को रिपीट करना हो तो बोल देना। क्वेश्चन नंबर 21वां बच्चे आपके सामने है, ध्यान से देखिए क्या है, ठीक है। देखो क्या बोला है, 7 संख्याओं का औसत 10.9 दिया है, सॉरी 11, कितनी संख्याओं का, 11 संख्याओं का एवरेज, 11 नंबर का एवरेज दिया है 10.9, ठीक। पहली 6 संख्याओं का एवरेज दिया है 10.5, पहली 6 का एवरेज दिया है 10.5 और अंतिम की 6 संख्याओं का एवरेज दिया है 11.4, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, तो मध्य संख्या ज्ञात करें। आपको पता है मध्य संख्या ही निकाल सकते हैं और कुछ नहीं निकाल सकते, और मध्य संख्या क्या होगा आपको पता है, क्या होगा छठवां, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, आपको वही निकालना है। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? मध्य संख्या से परेशान मत होना, वही निकालना है जो निकालते थे। तो ये मध्य में यही ना होगा, टोटल 11 है, पहली 6 आखिरी की 6 6 12, मतलब डबल हो जा रहा है, हाँ या ना? तो 12 हो रहा है मतलब ज्यादा हो रहा है, मतलब क्या करोगे यहाँ पे प्लस। समझ में आ रहा है? अब ये बताओ मुझे कि ये 10.5 10.9 से कितना कम है, 0.4 कम है, कितना कम है 0.4, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे 0.4। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये बताइए कितना अधिक है, 0.1 करेंगे तो 11 हो जाएगा और 0.5 कितना अधिक है 0.5, तो यहाँ पे प्लस 0.5 करेंगे। दोनों कितनी कितनी संख्या है 6, तो दोनों में कॉमन 6 इसलिए 6 को बाहर लिख लेंगे। क्लियर है? सही है। अब ये बताओ यहाँ पे ये निकालना है तो 10.9 तो रहेगा ही रहेगा। ये बताइए 0.5 में से 0.4 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.1, और 0.1 किस में आएगा प्लस में, क्योंकि 0.5 बड़ा है।
तो 0.1 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना, ठीक है ना। 0.1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 0.6, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 0.6, दोनों को जोड़ लो, 9 6 क्या हो जाएगा 15, एक हासिल 10 और एक 11, आंसर आ जाएगा 11.5। यही होगा सवाल का जवाब। क्लियर, ठीक है, डिटेल से करके देख लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है, डिटेल से नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर है सभी को। फालतू में टाइम वेस्ट होगा, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, और आपको इसी तरीके से एग्जाम में करना है, तब आप बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। क्लियर है कि नहीं। कितने सवाल अभी तक किए बच्चे, 21। क्या सभी लोग को समझ में आ रहा है, कोई समस्या। चलिए नोट डाउन करिए, फिर हम चलते हैं 22वें में और फिर चलते हैं 23वें में, फिर हम चेंज करेंगे टाइप, ठीक है, 2 टाइप फिर हो गया है। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, माइनस प्लस में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। हो गया बच्चों, क्लियर है सभी को, लिख लिया सबने, ठीक। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22, 22वां क्वेश्चन। अभी सवाल क्या है ये हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है 29 संख्याओं का औसत दिया है 2586। कितनी संख्याओं का, 29 संख्याओं का एवरेज दिया है बच्चे 2586। क्लियर है। यदि पहली 14 संख्याओं का औसत दिया है 2589, पहली 14 का दिया है 2589, क्लियर है, और अंतिम की 14 संख्याओं का औसत दिया है, अंतिम 14 का दिया है 2584। क्लियर है। तो 15वीं संख्या निकालना है बस, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब आप ये बताइए कि 14 14 कितना है 28, 29 से कम है, क्या करेंगे माइनस। अब आप ये बताइए यहां भी 14 यहां भी 14, तो 14 क्या निकलेगा कॉमन, लेकिन ये कितना ज्यादा है 3, और ये कितना कम है 2 कम है, तो यहाँ पे +3 -2 और दोनों में गुणा होगा 14 का, तो ये हो जाएगा 2586। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 1 इंटू 14 14, तो 14 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा बच्चे कितना 2, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, 2572 बच्चे क्वेश्चन का जवाब होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक आखिरी क्वेश्चन फिर कंप्लीट है, यहां तक क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये आपका टाइप 2 भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जैसे डिफरेंस सेम वाला था, ये डिफरेंस नॉट सेम वाला है। क्लियर है सभी को, कोई समस्या, कुछ पूछना है, क्लियर है सभी को ना, लिखते चलो बस। हो गया सभी को। आखिरी सवाल है इस पैटर्न का आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23वां, ठीक है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्या लिखा है ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोला है बच्चे कि 24 अवलोकनों का औसत, मतलब वही अवलोकन मतलब क्या होता है ऑब्जर्वेशन, वही संख्याएं हैं, 24 संख्याओं का एवरेज दे दिया है, कितना दिया है बच्चे 41। पहली 9 अवलोकनों का औसत दिया है 42, पहले 9 का दिया है 42, ठीक है। अंतिम 16 का दे दिए है, अंतिम 16 का दिया है कितना बच्चे 39। आपसे पूछा 9वीं संख्या पूछा है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 9वीं संख्या ही बीच की होगी तभी वो निकल रहा है, ठीक है। कैसे, 9 और 16 कितना होता है 25, 9 16 और यहाँ कितनी संख्याएं थी 24, तो ये ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस, समझ में आ रहा है। अच्छा कितना प्लस करेंगे, ये कितना अधिक था 1 अधिक था, तो यहाँ पे क्या करेंगे +1, लेकिन दोनों जगह अलग संख्या है, यहाँ 9 है और यहाँ पे 16, तो अलग अलग गुणा करना है, तो 1 का गुणा किससे होगा 9 से। अब ये बताइए 39 कम है बच्चे 41 से, कितना कम है 2 कम है, तो -2, यहाँ पे -2 लिखेंगे, और -2 का गुणा किससे होगा, कितनी संख्या है 16, ऐसे यहाँ पे कॉमन नहीं लेना था, अलग अलग संख्या थी 9 और 16, सेम होता तो हम ब्रैकेट के बाहर निकाल देते। क्लियर है, बस सॉल्व कर लो आप। 9 एकम क्या हो जाएगा 9, और 9 में से क्या घटाओगे, 16 दूनी कितना है 32, तो 16 दूनी 32 है, और 32 में से 9 घटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा 9 3 12, और ये क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 23, कितना आ जाएगा -23। तो अब आप ये बताइए बच्चे हमें कौन से नंबर निकालना था, यहाँ पे कौन सा निकालना था 9वां, और 9वां संख्या कैसे निकालेंगे बच्चे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 41 लिखा है तो 41 रहेगा, अब यहाँ पे क्या है -23, क्या हो जाएगा -23,
क्लियर है कि नहीं? ठीक है, -23 कैसे हुआ? -32 में से +9 घटाएंगे तो -23 आएगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो -23। अब 41 में से 23 घटा दो, 8 3 11। ठीक है, अब ये 3 है तो 2 और 1 18। कितना आ जाएगा? 18। और यही क्वेश्चन का क्या होगा? जवाब। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो डिफरेंट संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा बीच वाला मध्य संख्या ही निकलता है, चाहे कुछ भी हो। क्लियर है कि नहीं? तो नोट करिएगा, नोट करके लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं टाइप 3 में। तो यहाँ तक टाइप 2 कंप्लीट हो गया। तो टाइप 1 और टाइप 2 हमने दोनों करा दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद तीसरा वाला जो पढ़ा रहे वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया बच्चों? कोई समस्या? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब इसको नोट डाउन हो गया होगा सभी का? हो गया है? चलो अब लिखो हेडिंग में टाइप 3। टाइप नंबर 3। ठीक है, टाइप नंबर 3। टाइप 3 क्या है बच्चे? ध्यान से देखिएगा। टाइप 3 में लिखिएगा बच्चे, यहाँ पे क्या था? टाइप 3 में मैंने आपको लिखवाया होगा वहां पे। ठीक है, ग्रुप में कोई अगर शामिल हो, कोई ग्रुप से कोई चला जाए और उसकी जगह कोई और आ जाए, या ग्रुप को कोई छोड़ कर जाए। ठीक है, जैसे जो बच्चे बैठे हैं, अगर इस क्लास का कोई एवरेज है, मान लो एवरेज मार्क्स है, एवरेज मार्क्स छोड़ो, एवरेज वजन है। एवरेज क्या है? वजन है। जैसे अभी हमारी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं और उन सबका वजन हमने नाप के एक एवरेज निकाला है। क्या निकाला है? एवरेज। मान लो हमारी क्लास का एवरेज कितना है? 80 किलो। कितना है? 80 किलो है औसत वजन बच्चों का, सबका मिला के जोड़ जाड़ के। ठीक है, ये निकाल लेंगे अपन। अब मान लो एक नया बच्चा आया, और नया बच्चा बहुत खतरनाक आया, वो आया 150 किलो का। कितने किलो का आया? अब ये बताओ, उसके आने के कारण हमारी क्लास का एवरेज बढ़ जाएगा कि कम होगा? सोचो, दिमाग लगाओ। उसके आने के कारण हमारी क्लास का औसत क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि देखो 80 किलो तो एवरेज चल ही रहा था, तो वो 80 तो लेके आया ही आया है, लेकिन वो लेके कितना है? 150। कितना लाया है? 80 से कितना ज्यादा लाया है? तो पहले बोला भाई मैं तुम लोग के ग्रुप में शामिल हूंगा, तो बोलेगा हमारे ग्रुप का एवरेज है 80, तो अब वो बोलेगा मेरे पास तो 150 है मेरे भाई। कितना है? 150। तो आप लोग 80 तो रख ही लो, मेरे पास एक्स्ट्रा है। कितना है? 70। और वो 70 को हम सब लोग बांट लेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो वो जैसे आपकी क्लासरूम में शामिल होगा, आपकी पूरी क्लास का एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो किसी के आने के कारण अगर एवरेज बढ़ता है, किसी के आने के कारण अगर एवरेज बढ़ता है, तो वो अपने साथ ज्यादा लाया होगा कि कम लाया होगा? अपने साथ क्या लाया होगा? ज्यादा। समझ पा रहे हैं? एक बढ़िया से एग्जांपल और दूंगा, पहले बताएं इतना क्लियर है कि नहीं है? तो किसी के आने के कारण अगर औसत बढ़ता है, तो वो अपने साथ कोई भी चीज क्या लाता है? ज्यादा। ज्यादा लाता है मतलब आप उसका रिजल्ट निकालने के लिए कितना था उसके पास, तो उसके लिए हमेशा क्या करेंगे? प्लस। मतलब उसका जो भी होगा वो औसत से क्या होगा? ज्यादा। जैसे हमारी क्लास का एवरेज चल रहा था 80, और उसका कितना था? 150। तो 80 से ज्यादा है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि आपके ग्रुप में कोई नया आदमी शामिल होगा, और उसके शामिल होने के कारण आपका एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आपसे पूछेगा बताइए उस नए व्यक्ति का वजन क्या है? उस नए व्यक्ति का वजन पूछेगा या कुछ और पूछेगा? क्लियर है कि नहीं? तो पूछेगा किसके बारे में? नए व्यक्ति के। किसके बारे में पूछेगा? तो कुल मिला के जो टाइप नंबर 3 पढ़ा रहा हूं, उसमें 3 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 3। ये तीनों से एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है, और तीनों बड़े आसान है, बस ध्यान से सुनना है, आपको बहुत मजा आएगा। तो 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन कौन कौन सी है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पहली कंडीशन है बच्चे क्या? एड। वेरी गुड। पहली कंडीशन क्या है बच्चे? एड। एड का मतलब क्या हो गया? हिंदी में क्या लिखेंगे? शामिल। क्या आपके समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो? क्लियर है कि नहीं? दूसरा बच्चे क्या है? रिप्लेस। दूसरा क्या है बच्चे? रिप्लेस। कि आपके ग्रुप में एक बच्चा क्लास छोड़ के चला गया और उसकी जगह कोई नया बच्चा आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो एक बच्चा जो गया है उसकी जगह कोई नया आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्लेस। क्या बोलते हैं? रिप्लेस। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन। क्लियर है? ठीक है। और तीसरा कंडीशन होता है बच्चे लेफ्ट। तीसरा क्या होता है? कि आपकी क्लास का जो ग्रुप था उसका एक एवरेज था, उसमें से एक बच्चा बोल रहा है सर मैं छोड़ के जाना चाहता हूं, तो वो चला जाएगा,
तो उसके जाने के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं। तो उसके जाने के कारण एवरेज में मान लो कमी आ गई, तो उसका कितना वजन था या क्या था, क्लियर है। तो ये निकालने वाला तीसरा कंडीशन होगा लेफ्ट। तो कुल मिला के कितने कंडीशन है बच्चे, 3। कितने कंडीशन है, 3, और तीनों को मुझे एक्सप्लेन करना है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सुंदर सा एग्जांपल लेता हूं, एक बढ़िया सा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज कीजिए मैं आपको बोलता हूं, आप दोस्त लोग पार्टी करने कहीं जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, पार्टी करने। और आप कितने दोस्त हैं, 5। कितने दोस्त हैं, 5 लोगों ने डिसाइड किया कि होली की पार्टी करेंगे अपन, क्लियर है। कितने दोस्तों ने डिसाइड किया, 5 लोगों ने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर होली की पार्टी करेंगे। लेकिन पार्टी के लिए क्या चाहिए, पैसा। क्या चाहिए, पैसा। तो अब पैसा कैसे होगा, तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम 300-300 कंट्री करेंगे। कितना करेंगे, 300-300 हम मिलाएंगे पैसा, और 300-300 मिलाएंगे तो 5 लोग का कितना बन जाएगा, 1500। कितना बन जाएगा, 1500। और 1500 रुपए का आप क्या करेंगे, पार्टी। ये आप लोग का डिसीजन हो गया, 5 लोग बढ़िया तैयार हो गए, क्लियर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं। 300-300 पर हेड, कितने लोग हैं, 5 लोग, और टोटल कितना अपन ने कर लिया इकट्ठा, 1500। और सब लोग सोचे कि अब ये पैसा इकट्ठा करके अपन किसी रेस्टोरेंट जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, पार्टी, क्लियर है। तो आप लोग ये पूरा डिसीजन समझ में आया, पूरा कहानी। अब सुनिएगा, मान लीजिए आप जा रहे थे, उसी वक्त आपका एक कोई दोस्त आया, रास्ते में मिला, वो कहाँ जा रहे हो भाई, तो आप बताए उसको, बताओ ऐसे थोड़ी कि ऐसे जा रहे हैं, ऐसे तो बोलोगे नहीं, दोस्त है आपका। तो आप बोलेंगे भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पार्टी करने। कहाँ जा रहे हैं, पार्टी। वो क्या बोलेगा, मेरे को भी ले चलो भाई, मैं क्या बिगाड़ा हूं तुम्हारा। तो आप बोलते हैं, वो आपको बोलता है कि मुझे भी ले चलो, तो आप दोस्त से मना कर नहीं सकते, बोलो चलो ठीक है, लेकिन भाई पैसा लगेगा। क्या लगेगा, पैसा। और पैसा कितना लगेगा, 300-300 हम लोगों ने मिलाया है। कितना मिलाया है, 300-300। अब वो सुनेगा। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जिसके पास बहुत पैसा है, और एक बोलेगा भाई पर्स में नहीं रखा हूं, हाँ या ना। तो एक बोलेगा मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसे वाले घर का था, वो दिखावा करता है सबके सामने। तो वो क्या बोलेगा, भाई तुम एक काम करो, कितना कितना रुपया तुम लोग इकट्ठा कर रहे हो, 300-300, मेरे से ले लो 500, मेरे से ले लो। ये आपका दिलेर दोस्त था, काफी अच्छा दोस्त था, उसने बोला मेरे से कितना ले लो, 500। तो आप बोले बढ़िया है भाई, चल बिल्कुल चल। तो उससे आपका क्या बेनिफिट हुआ, आपके ग्रुप का, कि 300 रुपए तो एवरेज आपने डिसाइड किया था, खाने पीने का जो सिस्टम जमाया था, तो 300 रुपए तो उसमें जमा लिए, एवरेज वाला बच गया। कितना एक्स्ट्रा उसने दिया है, 200। अब 200 रुपए जो ज्यादा दिया है, उसका आप क्या करेंगे, उसका और कुछ मंगा लेंगे, हाँ या ना। तो उस 200 रुपए का मान लो आपने कुछ और ऑर्डर कर दिया। अब कुछ और ऑर्डर करोगे तो आप ही बस खाओगे कि 6 लोग खाएंगे, वेरी गुड, कितने लोग खाएंगे, 6 लोग, हाँ या ना। तो ये बताइए, जब फिर आप लोग का एवरेज जो है, मतलब आपका यहाँ पे एवरेज है, वो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा। तो उसको अगर आप शामिल करेंगे तो आपका औसत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। औसत क्या हो जाएगा, मतलब कोई ऐसा मित्र जो ज्यादा लेके आता है, क्या लेके आता है, ज्यादा, तो उसके शामिल होने के कारण आप लोग का एवरेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एवरेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्लियर है कि नहीं। तो मतलब क्या है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वो लड़का कितना रुपया लेके आया था, क्लियर है कि नहीं। तो लड़का ज्यादा लाया था कि कम लाया था, जब एवरेज बढ़ेगा। एवरेज अगर हमारा बढ़ जा रहा है तो लड़का क्या लाया होगा, ज्यादा। समझ गए कि नहीं समझे, हाँ या ना। तो याद रखिएगा कि अगर किसी के शामिल होने के कारण अगर आपका एवरेज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, अगर आपका एवरेज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो उस व्यक्ति का, उस न्यू मेंबर का अगर आपको निकालना हो कि उस न्यू मेंबर ने कितना पैसा दिया, नए सदस्य ने कितना पैसा दिया, तो हमेशा बच्चे उसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज में से प्लस करेंगे। न्यू मेंबर का निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, एवरेज में से प्लस करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, लिख दे रहे हो एक बार, एवरेज जो हमारा पुराना चल रहा था उससे क्या होगा, ज्यादा, उससे क्या होगा, ज्यादा। तो ज्यादा होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्रीज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति का निकालने के लिए प्लस। क्या ये पहला पॉइंट समझ में आया। तो किसी के शामिल होने के कारण अगर आप लोग का एवरेज बढ़ रहा है, तो उस नए सदस्य का खर्चा निकालने के लिए, या जितना उसने पैसा दे रहा है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें प्लस, क्योंकि वो ज्यादा दिया होगा। क्या दिया होगा, ज्यादा। तो एवरेज से तो ज्यादा दिया होगा, क्योंकि एवरेज खर्चा आप लोग कितना करते थे, 300-300 कंट्री किए थे, वो तो 500 दे रहा है ना। तो एवरेज से क्या होगा, ज्यादा दिया होगा। एवरेज से, उस व्यक्ति ने एवरेज से ज्यादा पैसा दिया है, इसलिए एवरेज बढ़ा है, हाँ या ना। अब लेकिन फिर क्या हुआ, ये तो बढ़िया हो गया, समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा स्थिति ये था कि अब आपका दोस्त एक और मिला बाहर, आप 5 ही लोग जा रहे थे, लेकिन इस बार पैसे वाला दोस्त नहीं मिला, इस बार मिला खतरनाक दोस्त। वो बोला भाई मैं भी चलूंगा, आप उसको ही बोले चलो कोई दिक्कत नहीं, एक आध होते हैं ऐसे।
वो बोलेगा भाई लेकिन फिर वो अपने से बोले कि 300 लगेगा, अब वो बोलता भाई मेरे पास है लेकिन किस में है पता है, अकाउंट में है और अकाउंट चल नहीं रहा है मेरा, ठीक है, और एकदम देख ले पर्स खाली है लेकिन मेरे को ले चलो, तो फिर आप लोग क्या करोगे, उसका चेकिंग करोगे पहले, हाँ है कि नहीं है उसके पास, तो निकालोगे तो 10-20 रुपया निकलेगा उसके पर्स से, तो आप बोलोगे उसको रख लोगे, हाँ या ना, रख लोगे ना, 10-20 भी तो है, बोले अब चल। तो यहाँ पे जो पैसा आपने उसका रख लिया, देना कितना था उसको, दिया कितना, 10-20 रुपये, 20 रुपए दे दिया, कितना दे दिया 20। अब ऐसा मित्र आप ले जाओगे तो उसको ऐसा तो नहीं बोलोगे तुम कम खाओगे यार, तुम पैसा नहीं दियो इसलिए इसको प्याज व्याज जो बड़ा है वो कॉम्प्लीमेंट्री है वो दो, बस ऐसा तो करोगे नहीं, करोगे ऐसा, ऐसा कभी नहीं करोगे। तो आप उसको क्या करोगे कि सबके साथ ही खिलाओगे, लेकिन उससे 10-20 वो दिया है बेचारा, ठीक है। तो अब आप ये बताइए ऐसे दोस्त के आने के कारण आपका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा। तो आप लोग बढ़िया पहले मस्त खाने वाले थे 300 के हिसाब से, अब उसके कारण अब आपको 250 पर हेड पड़ेगा खाने का, हाँ या ना, क्योंकि वो उसके आने के कारण आपका क्या हो गया, एवरेज गिर जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो अगर ये बताइए कि किसी के आने के कारण, किसी के आने के कारण अगर एवरेज गिर जाता है, एवरेज क्या हो जाता है, डिक्रीज, क्या हो जाता है, डिक्रीज, तो वो नया सदस्य अपने साथ कम लाया होगा कि ज्यादा, कम लाया होगा, क्या लाया होगा, कम पैसा लाया था, हाँ या ना। इसलिए अगर उस नए सदस्य का निकालना हो तो प्लस की जगह फिर क्या करेंगे बच्चे, माइनस, क्या करेंगे बच्चे, माइनस, मतलब एवरेज के साथ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। लेकिन अगर कोई आया है और एवरेज बढ़ा है तो क्या करेंगे, प्लस, और कोई आया है और एवरेज गिर गया है तो क्या करेंगे, माइनस। पहले प्लस माइनस सीख लो फिर आगे सीखेंगे, क्लियर है कि नहीं, बताइए बच्चे, पहले ये वाला कंसेप्ट क्लियर है सभी को, समझ में, क्योंकि कंसेप्ट सीख जाओगे तो एक एक लाइन में कराऊंगा मैं, एक लाइन से ज्यादा नहीं है, क्लियर है कि नहीं, यहां तक समझ में आ गया। ये पहला कंसेप्ट मैंने आपको सिखा दिया ऐड वाला। सिमिलर कहानी किसकी होती है, रिप्लेस की, किसकी कहानी होती है, रिप्लेस की। रिप्लेस की कहानी कैसी होती है कि जैसे मान लीजिए आप 5 लोगों ने पार्टी करने का डिसाइड किया, अब उसमें से एक लड़का बोलता है 300 इकट्ठा किया था आपने, और एक लड़का बोलता है यार मैं छोड़ के जाऊंगा लेकिन मेरी जगह मेरा भाई आएगा, मेरी जगह कौन आएगा, भाई। तो ये बताओ 300 इकट्ठा किए थे, अब वो बोलता है मेरी जगह मेरा भाई आएगा और वो तुम लोग को 300 रुपए देगा, मेरा 300 तुम लोग वापस कर दो, तुम्हारा 300 ले लो। तो ये बताओ अगर वो आएगा, एक गया आपका दोस्त और दूसरा उसका भाई आ गया, तो आपका कोई एवरेज में प्रभाव पड़ा, क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपना 300 ले गया तो उसकी जगह 300 और ला के रख दिया, कोई प्रभाव पड़ा, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा और आप चले गए, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि जो गया 300 वाला, अब वो बोला भाई मेरा एक भाई आएगा लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके पास कम पैसा है, तो वो जब आएगा जो कम पैसा वाला आएगा, 300 वाला तो चला गया, अब वो कम पैसा वाला आएगा तो एवरेज गिर जाएगा कि बढ़ेगा, गिर जाएगा, हाँ या ना। तो अगर कोई गरीब आदमी आपके साथ शामिल होता है तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा, कम, मतलब उस नए सदस्य का क्या होगा, कम। अगर एवरेज गिर रहा है मतलब वो अपने साथ कम पैसा लाया है, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपका एक मित्र गया और बोला भाई मैं एक बहुत पैसे वाला दोस्त को ला रहा हूं, मैं जा रहा हूं लेकिन तुम लोग की हेल्प कर दे रहा हूं, वो तुमको 300 इकट्ठा किया, तुमको 1000 दे देगा, उसको बोल देना 1000 दिए थे, ठीक है, तो 1000 रुपए दे देगा तुमको। तो अगर वो 1000 रुपए आपको देगा तो ये बताइए अब आपकी पार्टी और ग्रैंड हो जाएगी, पहले 300 के हिसाब से था, अब वो 1000 दे रहा है, कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, 700, तो उसके कारण आप लोग का औसत और बढ़ जाएगा कि नहीं, आप और चीजें मंगाने लगेंगे, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे क्या है कि अगर किसी के जाने के कारण और कोई उसकी जगह कोई और आया और एवरेज बढ़ गया, मतलब वो जो नया वाला आया है वो अपने साथ क्या लाया है, ज्यादा, तो उसका भी निकालने के लिए क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। तो एक बात बताओ, ऐड और रिप्लेस की कहानी एक जैसी नहीं दिख रही है क्या, इंक्रीज पे प्लस है, इंक्रीज पे प्लस है, डिक्रीज पे माइनस है, डिक्रीज पे माइनस है, ये तो आसानी से याद हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत, हाँ या ना। प्लस माइनस का झमेला अगर सीख गया तो बाकी कुछ नहीं, बहुत आसानी से करा दूंगा, पहले बताओ इतना क्लियर है। तो इसमें कुछ नहीं है, इंक्रीज होता है तो प्लस है और डिक्रीज होता है तो ऐड और रिप्लेस दोनों में, प्रतिस्थापन और कोई शामिल होने में, दोनों में, क्लियर है। अब तीसरी कहानी और आखिरी कहानी सुन लो फिर खत्म है, क्लियर, फिर पूरे क्वेश्चन करा के खत्म कर देंगे, पहले बताएं यहां तक क्लियर है। अब आप ये बताइए तीसरी कहानी कौन सी, लेफ्ट वाली। अब क्या हुआ, अब आप 5 लोग डिसाइड किए थे पार्टी करने के लिए, अब उसमें से एक आदमी था वो सबसे ज्यादा पैसा दिया था, सबसे क्या दिया था, ज्यादा पैसा, मतलब एवरेज तो 300 था आप लोग के ग्रुप का, लेकिन एक ने कम दिया था एक ने ज्यादा, लेकिन टोटल जोड़ के आपका 300 का एवरेज बना था, सबने 300 नहीं दिया था, मतलब एक ने ज्यादा दिया था, ठीक है, और लेकिन एवरेज कितना बना था, 300 का। अब वो बोलता है कि भैया मैं तुम लोग को छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत पैसे वाला लड़का था वो आपके ग्रुप में, तो आप उसको बोलोगे ना यार मत जाओ यार, तुम चले जाओगे तो हमारी पार्टी कैंसिल हो जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं। अब पैसे वाला आदमी अगर आपको छोड़ के जाएगा तो नुकसान बहुत होगा, आप पहले बढ़िया बढ़िया खाने वाले थे, फिर आप बोलेंगे चलो भैया गुपचुप खा के आते हैं,
समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे अगर पैसे वाला अगर जा रहा है तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज क्या हो जाएगा? कम। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे याद रखिएगा कि अगर कोई छोड़ के गया है, तो कौन छोड़ के गया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर कोई छोड़ के गया है और उसके छोड़ के जाने के कारण आपका एवरेज क्या हो जा रहा है? कम। क्या हो जा रहा है? कम। तो वो अपने साथ पैसा क्या रखा था? ज्यादा। वही गया है, पैसे वाला आदमी गया है। किसी के जाने के कारण अगर आपका औसत कम हो जा रहा है, किसी के जाने के कारण जा रहा है, किसी को लाया भी नहीं, वो बोलता भाई मैं जा रहा हूं, मेरा कहीं और काम बन गया है, तो मैं तुम लोग गरीबों के साथ नहीं रहूंगा। अगर कोई रईस आदमी आपका दोस्त बोलता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूं, ठीक है, वो क्या कर रहा है बच्चे? तुमको छोड़कर जा रहा है, तो उसके जाने के कारण अगर एवरेज कम हो गया, एवरेज क्या हो गया? तो एवरेज अगर गिर जाएगा मतलब वो अपने साथ क्या रखा होगा? पैसा ज्यादा, इसलिए प्लस है। हाँ या ना? जो गया है उसके पास पैसा ज्यादा होगा। हाँ या ना? क्लियर है? लेकिन अगर मान लो कोई फुक्कड़ आदमी था आपके दोस्तों में और वो बोलता मैं जाऊंगा क्या बोलेगा? मैं जाऊंगा। वो मान लो 300 का तुम लोगों ने कंट्री किया था और उसने 50 रुपए मिलाया था। कितना मिलाया था? 50। और बोलता मैं जा रहा हूं, तो आप उसको क्या बोलोगे? बिल्कुल जाओ भाई, बिल्कुल जाओ, हम ज्यादा मंगाएंगे, ज्यादा खाएंगे, तुम फालतू में हमारा खा रहे थे। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे अगर किसी के जाने के कारण, किसी के जाने के कारण अगर एवरेज बढ़ जाता है, एवरेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आप याद रखिएगा वो आदमी बहुत कम रुपया दिया था, मतलब। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? तो ये लेफ्ट में कहानी उल्टी है। इंक्रीज में क्या है? माइनस, और डिक्रीज में क्या है? प्लस। याद हो जाएगा। केवल लेफ्ट में उल्टा है, बाकी दोनों में सेम है। बताइए, क्लियर है? पहले प्लस माइनस का झमेला खत्म। लेफ्ट और सॉरी ऐड और रिप्लेस की कहानी एक है। इंक्रीज पे प्लस है, डिक्रीज पे माइनस। लेफ्ट पे उल्टा है, इंक्रीज पे माइनस और डिक्रीज पे प्लस। क्या ये कहानी सबको समझ में आई है? ये नए सदस्यों के निकालने के लिए है। नए सदस्य जो शामिल हो रहे हैं, नए सदस्य जो गया तो उसकी जगह जो आया, और नए सदस्य जो जा रहा है छोड़ के। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। तो ये कितने कंडीशंस हो गए मेरे भाई? 3। कितने हो गए? 3। अभी 3 कंडीशन के साथ नए सदस्य के बारे में निकालना है। तो निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? एवरेज हमने लिखना है पुराना जो चल रहा था, और यहाँ पे प्लस माइनस इसके अनुसार लगाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं बच्चे, चेंज। क्या लिखते हैं? ये लिख लेना। चेंज मतलब क्या है? कितना परिवर्तन हुआ है औसत में। क्या लिखेंगे? चेंज मतलब परिवर्तन, औसत का परिवर्तन। क्या लिखेंगे? औसत का परिवर्तन। इंटू करेंगे प्रेजेंट मेंबर। क्या करेंगे? इंटू वर्तमान में सदस्यों की संख्या। ठीक है, इंटू करेंगे वर्तमान में सदस्यों की संख्या। ये लिख लेना अच्छे से, और इसको एवरेज से प्लस माइनस करके सॉल्व कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? फिर से बता रहा हूं, चेंज इनटू प्रेजेंट मेंबर हिंदी में लिखेंगे तो औसत प्लस माइनस, चेंज मतलब हो गया परिवर्तन, जितना भी औसत परिवर्तन हुआ है। जैसे मान लो एवरेज पहले 20 चल रहा था, किसी के आने के कारण 25 हो गया, मतलब एवरेज में परिवर्तन कितना आया? 5 का। कितने का आया? 5 का। तो यहाँ पे चेंज वो लिखेंगे, और इनटू क्या करेंगे? प्रेजेंट मेंबर, मतलब अभी वर्तमान में कितने लोग हैं। जैसे 50 लोग आपके ग्रुप में थे और एक आदमी आ गया, तो अब कितने लोग हो गए हैं? 51। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 51। क्लियर है कि नहीं? तो वर्तमान में व्यक्तियों की संख्या गुणा चेंज प्लस माइनस एवरेज। क्लियर है कि नहीं? और यही होता है बच्चे रिजल्ट, यही होता है फॉर्मूला। इसी चीज का यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन को सेकंड्स में उड़ाएंगे। पहले बताएं, इतना क्लियर है सभी को? नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखो एकदम खतरनाक तरीके से क्वेश्चन उड़ाने वाले हैं। पहले इतना लिख लो। समझ में आ गया सभी को? अब आपको दिक्कत नहीं होगा, कंफ्यूजन सब दूर। पहले क्वेश्चंस कराने, पहले बताएं यहां तक क्लियर है? शुरू करें कराना। लिख लिया सबने? लिख लो जल्दी से। हो गया कि लिख रहे हो? हो गया सभी का? चलिए, तो क्या क्या सीखने को मिला? ऐड और रिप्लेस की कहानी सेम है, और यहाँ पे एवरेज प्लस माइनस, चेंज इनटू न्यू प्रेजेंट पर्सन, प्रेजेंट मेंबर। क्लियर है? पहला सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24वां। बहुत आराम से करेंगे, अब टेंशन नहीं लेना, ध्यान से सुनना बस है। पहला क्वेश्चन मैं कराता हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 24वां। अब बोर्ड में देखिएगा थोड़ा क्या है। क्वेश्चन बोला है एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन कितना था? 60 किलो। पहले एवरेज कितना था? 60 किलो। कितने लोग थे? 30। यदि कक्षा में शिक्षक का वजन शामिल किया जाता है, कौन सा कहानी है? शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। हाँ या ना? ऐड वाली कहानी। शामिल किया जाए तो औसत 0.5 ग्राम क्या हो जाता है? 0.5 किलोग्राम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ये ऐड होने के कारण बढ़ रहा है, बढ़ हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? प्लस। याद है सभी को? हाँ या ना? तो पूछा है शिक्षक का वजन बताइए, शिक्षक ही न्यू मेंबर है। हाँ या ना? न्यू मेंबर यहाँ पे कौन है जो शामिल हुए?
शिक्षक, और उन्हीं का वजन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी भी पढ़ाए थे, हाँ या ना? तो क्या करेंगे, पहले ये बताओ, पहले एवरेज क्या चल रहा था, पहले कितना चल रहा था एवरेज, 60, कितना चल रहा था 60, तो यहाँ लिखेंगे 60, इंक्रीज के साथ प्लस हो रहा था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। चेंज कितना हुआ है, पहले क्या एवरेज चल रहा था 60 किलोग्राम, कितना बढ़ा है 0.5 केजी, कितना बढ़ा है 0.5, तो 0.5 केजी बढ़ गया है, हाँ या ना? तो ये चेंज है, ये क्या है, चेंज है। और इनटू प्रेजेंट पर्सन, तो प्रेजेंट पर्सन कितने हैं बताओ, प्रेजेंट सदस्य पहले कितने थे 30, अब टीचर भी शामिल हो गए तो कितने लोग हो गए 31, कितने हो गए 31। तो ये बताइए चेंज इनटू प्रेजेंट पर्सन करेंगे तो 0.5 का मल्टीप्लाई किससे कर लो, 31 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और एक अंक के पहले डेसिमल है तो क्या आ जाएगा 15.5 किलो, कितना हो जाएगा 15.5, और बस यहाँ पे जोड़ दो 15.5 किलो, क्लियर है। ऐड कर दो, ये हो गया 5, ये हो गया 7, और 75.5 किलो वो टीचर अपने साथ वजन लेके आए थे, यही होगा सवाल का जवाब। क्लियर है कि नहीं, आया समझ में, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो आपको पुराना वाला एवरेज प्लस माइनस अपने हिसाब से, कोई ऐड हो रहा है एवरेज बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक है। और चेंज इनटू नंबर ऑफ प्रेजेंट पर्सन, चेंज कितना हो रहा था 0.5 केजी, प्रेजेंट में कितने लोग हैं, पहले लोग थे 30, अब एक और आ गया तो कितने हो गए 31, और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जवाब आएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के आपने इसको बहुत बेहतर तरीके से कर लिया, क्लियर है कि नहीं? तो यहां नोट करिए इसको, कोई डाउट हो तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ बच्चे, क्लियर है? अभी 2-4 क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप ही भी। कुछ पूछना है तो पूछ लो। रिपीट करना है, क्लियर है? लिख लो अच्छे से। सभी को क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है? ये पूरी पुरानी कहानी इसीलिए बताई गई कि ऐसे क्वेश्चंस को आप सेकंड्स में उड़ाएं। क्लियर है कि नहीं? आगे चले, लिख लिया सबने? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और, अब कुछ नहीं है, बस अब क्वेश्चंस करने हैं, तीनों केस पढ़ा दिया हूं मैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 पार्सल का औसत वजन कितना है 28.6, 10 पार्सल है जिनका एवरेज दे दिया है 28.6 केजी, हाँ या ना? ये पुराना एवरेज है। एक नया पार्सल जोड़ने से, जोड़ रहे हो और नया पार्सल जोड़ रहे हो, तो यहाँ पे कौन सी कहानी है, ऐड वाली, ठीक है। औसत वजन 0.6 किलोग्राम कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम, किसी के शामिल होने के कारण एवरेज कम होता है तो क्या करते हैं, माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस। क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझ में? चेंज कितने का हो रहा है, कितना ग्राम चेंज हो रहा है, 0.6 किलोग्राम कम हो रहा है तो 0.6 लिखेंगे, 0.6 केजी है, ठीक है। अब ये बताओ पहले कितने थे 10, अब एक शामिल हुआ तो कितने पार्सल हो गए 11, तो ये कितना हो जाएगा 6.6, तो यहाँ पे 6.6 केजी को आप माइनस कर देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि नए पार्सल का वजन क्या है, तो नया पार्सल का वजन कितना होगा, निकल जाएगा, हाँ या ना? तो ये बच्चे घटा दो, 6 में से 6 गया 0, 28 में से 6 जाएगा 22, तो नया पार्सल का वजन कितना था 22 किलो, यही होगा सवाल का जवाब। बताइए, क्लियर है? कोई समस्या है, नोट डाउन करें। बताओ बच्चे, क्लियर है, हाँ या ना? सभी सहमत हैं? कोई प्रॉब्लम है? हो जाएगा, कोई तकलीफ? आगे बढ़े, है ना मजेदार? अगला सवाल,
चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 26वां। बस ध्यान से पढ़ते जाओ, आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26वां, ये सब पेपर में आते हैं क्वेश्चन जितने, ये पारी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक देख लोगे, व्यापम में कई बार आया है, व्यापम क्या हर एग्जाम में आता है। व्यापम ऐसा फालतू का लोग करते हैं कि व्यापम का बैच अलग है, एसएससी का बैच अलग है, रेलवे का बैच अलग है, गणित अलग थोड़ी पढ़ाते हैं यार, उसमें सब वही है, फर्जी वाली बात है ये, ठीक है ना। हाँ ये है कि कुछ टॉपिक्स उसमें नहीं होते, कुछ होते हैं, ये है। तो जो टॉपिक नहीं होते वो मत पढ़ो, पढ़ना तो पूरा पड़ेगा भाई। ये क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी है कि इसका क्वेश्चन अलग पूछता है, उसका अलग पूछता है, ठीक है। क्योंकि कुछ मूर्खानंद मेरे से पूछते हैं ना ये, कि बोलते हैं कि सर व्यापम वाला मैथ्स पढ़ना है। अब बताओ मैं व्यापम के लिए क्या नया कुछ कपड़ा वपड़ा पहन के पढ़ाऊंगा, यहाँ व्यापम लिख लूं तभी समझ में आएगा। बात वही है। देखो एक क्वेश्चन क्या है, देखो राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों का औसत स्कोर 65 है। मैच वाली बात है, कितनी पारी है, 19 पारियों का औसत दे दिया है, मतलब ओरिजिनल एवरेज दे दिया है, ठीक है। तो पहले एवरेज कितना था, 65, तो लिख लें यहाँ पे 65, चलेगा। पता लगाएं कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए कितना बढ़ाना है एवरेज, 67। पहले कितना था, अभी कितना चाहते हो तुम, 67। कितना चेंज में लाना चाहते हो, तो चेंज लाना चाहते हो 2, कितना परिवर्तन करना चाहते हो 2, और बढ़ाना चाहते हो कि कम करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, एवरेज बढ़ाना चाहते हो, हाँ या ना, ठीक है। और नया मैच खेलोगे तभी, तो क्या बोला है, बढ़ाने के लिए 20वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे, कौन सी पारी में, 19 पारी खेला है, 20वीं पारी मतलब एक नया पारी खेल रहा है, तो नया पारी शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ ऐड वाला कहानी है ना। 19 पारी तक का कहानी था, 20वीं पारी में आप कितना रन बनाए, यही ना पूछा है, हाँ या ना। तो 20वां पारी अगर शामिल कर रहे हो, मतलब एक पारी ऐड कर रहे हो, तो ऐड कर रहे हो कि रिप्लेस कर रहे हो कि लेफ्ट कर रहे हो, ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और ऐड करने के कारण एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो क्या साइन लगाओगे, प्लस। तो यहाँ पे क्या लगाओगे बच्चे, प्लस। बहुत बढ़िया, क्लियर है कि नहीं। कितना बढ़ रहा है, चेंज कितने का हो रहा है, 2 का। कितने का चेंज हो रहा है, 2 का। कितनी पारी हो गई, पहले कितनी थी 19, अभी कितनी हो गई 20। बस बच्चे सॉल्व कर दो, कितना रन बनाओगे पता चल गया, 20 दूनी 40, ये 5 और 10, 105 रन मारोगे, क्लियर है कि नहीं, हो गया। 105 रन पीट दो, आपका एवरेज इतना हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। समझ में आया सभी को, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। लिखें जल्दी से, कहानी को बस समझना है, 3 ही कहानी है, ऐड, रिप्लेस और लेफ्ट। अभी तो मैं ऐड के करा रहा हूं क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कराया हूं, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। वैसे रिप्लेस के कराऊंगा, वैसे लेफ्ट के कराऊंगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर नए टाइप में चलेंगे, क्लियर है कि नहीं। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, आगे बढ़े, समझ में आया सभी को। तो आपको क्या क्या ढूंढना है, 2 चीज में, चेंज और नंबर ऑफ प्रेजेंट और पुराना एवरेज, बस इतना चाहिए, क्लियर है कि नहीं। इंक्रीज में प्लस, डिक्रीज में माइनस, कहां कहां, एड में और रिप्लेस में, और लेफ्ट में बस उल्टा है, क्लियर है कि नहीं। 31वां क्वेश्चन, क्या बोला है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन कितना है, 40 था, 40 एवरेज चल रहा था इसका। उसे अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसका रनों का औसत 3 रन बढ़ जाए, चेंज दे दिया है डायरेक्ट, बढ़ जाए। तो यहां भी अगली पारी में कितना, मतलब ऐड कर रहा है ना, और ये बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, प्लस। तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस। कितना बढ़ाना है भैया, 3। पहले कितनी पारी खेले थे, 10, एक और खेल लिए, कितनी हो गई, 11। तो ये हो गया 40 और 35, कितना हो जाएगा, 73 आंसर। बताओ, ठीक है। कैसे किया फिर से बता रहा हूं, पहले एवरेज 40 चल रहा था, बढ़ा कितना है, 3। पढ़ो ना, सब कुछ क्वेश्चन में लिखा है, 3 बढ़ा है, तो चेंज में लिखोगे 3। पहले कितनी पारी खेले थे, 10, एक और खेलिए तो कितनी होगी, 11। और इंक्रीज कर रहे हैं एवरेज, तो क्या करते हैं, प्लस, ठीक है। तो ये बीच में क्या लगाए थे, प्लस। समझ में है, कोई समस्या किसी को, सभी को क्लियर है, हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें। तो यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, और यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 28।
अब देखो ये कौन सा वाला कहानी है, रिप्लेस वाला कहानी। कौन सा कहानी है, रिप्लेस। पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। प्रतिस्थापन वाला, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम की वृद्धि होती है यदि 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो देखो एक जा रहा है तो एक आ रहा है, 65 किलोग्राम का व्यक्ति जा रहा है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ रहा है, और इसी नए व्यक्ति के बारे में पूछा होगा तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें, हाँ या ना। तो कहानी कौन सी होगी, प्रतिस्थापन। और किसी के जाने के कारण आपका एवरेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, पहले ये बताइए। वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है मतलब बढ़ रहा है। तो किसी के रिप्लेसमेंट के कारण अगर बढ़ता है तो भी हम क्या करते हैं, प्लस। क्या करते हैं, प्लस। यहाँ पे नए सदस्य का आपको फाइंड आउट करना था कि नया सदस्य जो आया है उसका कितना यहाँ पे क्या है, वजन है। ये बताइए पहले औसत आप लोग का कितना चलता था, दिया है क्या, देना चाहिए था ना, यहाँ गायब किया, अरे दिया तो है, नहीं दिया है क्या, अच्छा पहले एवरेज नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जो गया है उसका दिया है ना, इसमें पहला नहीं दिया रहेगा, रिप्लेस वाले में जो गया है उसका बस दिया रहेगा, उससे ज्यादा होगा, क्लियर है कि नहीं। रिप्लेस वाले में किससे ज्यादा होगा या किससे कम होगा, जो गया उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। यहाँ पे बताओ रिप्लेस के कारण एवरेज बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, प्लस। तो ये बताओ पहले एवरेज कितना दिया था, जल्दी से बताइए, 65। कितना दिया था, 65। जो गया है उसका लिखना है 65 kg, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। एवरेज किसका लिखना है, जो गया है, जो गया है उसका भी तो एवरेज होगा ना, उसका वजन क्या था। रिप्लेस में जो जाता है उसका लिखते हैं, क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो क्या साइन लगाएंगे, प्लस। क्या लगाएंगे, प्लस। कितना परिवर्तन हुआ है, 1.5, चेंज हुआ है 1.5। और ये बताओ पहले कितने लोग थे, 8, अभी भी कितने लोग हैं, क्योंकि एक गया है तो एक आ गया, तो एक गया तो एक आया, तो अभी भी कितने हो गए, 8, तो अभी भी कितने लोग होंगे, 8। क्लियर है बच्चे। तो 65 प्लस 1.5 इंटू 8, 15 अट्ठे कितना होता है, 12, 120 मतलब 12, 15 अट्ठे 120, एक डेसिमल और एक जीरो कैंसिल, 12। अब ये बच्चे जोड़ लो, ये कितना आ गया 7 और ये आ गया 7, कितना किलो, 77 किलो। मतलब जो नया व्यक्ति आया है वो कितने किलो का है, 77 किलो का, उससे ज्यादा है तभी एवरेज बढ़ा है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, हाँ या ना। सेम कहानी है, बस यहाँ रिप्लेस वाले में हम ओरिजिनल एवरेज तो दिया भी नहीं रहता, किसका दिया रहता है, जो छोड़ के जाता है, जो छोड़ के गया और उसकी जगह जो आया उसका निकालते हैं। क्लियर है कि नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो अभी के लिए तो ना रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। The average weight of 8 people increased by 1.5 kg if the man whose weight is 65 किलो is replaced by another। तो 65 किलो जो है बच्चे उसी का लिखना है, क्लियर है कि नहीं। नहीं, द एवरेज वेट ऑफ 8 पीपल इंक्रीज बाई 1.5 kg। 8 लोगों का औसत बढ़ जाता है जब एक नया आदमी आता है और एक जाता है, तब तो लोग तो 8 ही रहेंगे ना। अब हम लोग 8 लोग हैं, एक लोग छोड़ के गया तो एक दूसरा आ गया, तो 8 ही तो कहलाएंगे ना, एक गया तो एक आया ना, ठीक है, ठीक है कि नहीं है, समझ में आया सभी को। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल इसके आगे करेंगे, 28 क्वेश्चन कराए हैं कल, हम इसको कंप्लीट करके नया कंसेप्ट भी शुरू करेंगे, ठीक है ना। चलिए थैंक यू बच्चों। अभी जीएस की क्लास होगी, ठीक है।